हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी जुम्सा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम पर, और कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ना मुझे थोड़ा सा क्या ही बताऊँ मैं आपको। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मेरा ना सर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दुखता है, भारी लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसी कारण मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोग देख ही सकते हो, व्लॉग वगैरह भी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही। मैं सोचती हूँ यार कि चलो व्लॉग शूट करूँगी, पर दिन मेरा ऐसा जाता है ना, एकदम बहुत ही बुरा लगता है और एकदम सर भारी भारी लगता है। और क्या हुआ कि हस्बैंड का प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन हो गया तो हस्बैंड की जो ड्यूटी है, जैसे कि अभी मतलब अलग इससे चलने लगी है। तो पहले ऐसा था कि उनकी जो ड्यूटी होती थी वो डे में होती थी, अब शिफ्ट वाइज चलती है हस्बैंड की ड्यूटी। तो इसके कारण जैसे कि प्रमोशन हो गया, फिर प्रमोशन हुआ तो फिर मतलब जैसे जहाँ पर उनकी ड्यूटी है वहीं पर उनका ट्रांसफ़र ये वो। तो उसके चक्कर में हस्बैंड अभी ज़्यादातर घर पर ही थे। तो अभी अभी जाने लगी ड्यूटी। तो अभी तो ऐसा हो रहा है जैसे कि हस्बैंड वगैरह दिन में रहते हैं और फिर जैसे उनकी जैसे शिफ्ट रहती है तो वो चले जाते हैं। तो इसी कारण मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पा रही हूँ, यही रीज़न है। ये मत सोचिएगा कि मैंने वीडियोस वगैरह बनाना बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है। बट वही कि मैं वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पा रही हूँ, और ख़ास करके मेरे सर के कारण भी, और हस्बैंड की ड्यूटी का जो शेड्यूल है जो चेंज हो गया उसके कारण भी नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जैसे दिन भर घर पर ही रहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जो गमले हैं, वैसे तो मुझे ये ना चेंज करना था। मैं सोच रही थी कि दूसरे लूँगी, फिर मैंने सोचा यार वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, इससे अच्छा कि चलो ठीक है जो है वो उसी को ही मतलब अच्छे से कर लो। क्योंकि जैसे मेरा सर का जैसे मेरा हेडेक होता है तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट वगैरह चालू है। मेरा चश्मा वगैरह मैं 24 घंटे मीन्स कि जब मैं सोने से पहले वो निकाल के रखती हूँ, नहीं तो पूरे दिन भर मैं चश्मा लगा के रखती हूँ। बिना चश्मे के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अभी मेरा माइग्रेन वगैरह के थोड़ी प्रॉब्लम चालू है, तो इसी कारण मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ से फिर हम लोग को जाना पड़ता है, और फिर ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा चल रहा है। तो इसी कारण थोड़ा पैसे वगैरह ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं। और फिर आपको पता ही है कि मेरे पापा का मतलब कि जैसे तबीयत ठीक नहीं है, और अभी तो वो मुंबई में है। तो मुंबई में है तो जैसे ट्रीटमेंट वगैरह का उनको पैसा नहीं लग रहा है। बट हाँ, जो अदर उनको जैसे कि कुछ कुछ जो टेस्ट वगैरह हैं उनके, जो जैसे कि अलग कैंसर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। और फिर वहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो पूरे ही बॉडी का ट्रीटमेंट करते थे। पापा को अलग से जो भी बीमारी है उसका भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो वहाँ पर भी जैसे उनका पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही में उनको रहने खाने पीने की वो सब कुछ तो मतलब जो है फैसिलिटी वहाँ पर तो नहीं है। तो उनको अलग से उन मतलब पैसे लगते हैं। तो अभी जैसे मेरा पापा आप लोग को पता है कि फार्मर है। तो ये जो सीज़न होता है, जो बारिश का सीज़न होता है, फार्मर के पास इस समय पैसे नहीं होते हैं। क्योंकि जब क्योंकि इस समय वो लोग अपना जितना भी पैसा रहता है वो इन्वेस्ट करते हैं अपने खेत में। और जब जिसके भी विंटर आने मतलब आ ही गया है, तो नवंबर दिसंबर में ऐसा होगा कि उनकी जो भी फसल है वो निकलेगी। जैसे कपास लगाते हैं हमारे यहाँ पर, तो उस समय फिर उनके पास पैसा होता है। तो इसी कारण जो भी मेरे पास सेविंग रहती है, तो कुछ तो मैं अपने घर में जो भी मुझे चीज़ें लगती हैं तो मैं वो ले लेती हूँ, और कुछ जो होते मैं अपने पापा को दे देती हूँ कि आप ये रख लो, और फिर बाद में जब आपको मुझे रिटर्न करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। वैसे तो मेरे पापा मेरे पैसे रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि वो बेटी के बिल्कुल भी पैसे नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं अपने तरफ से मैं बोलती कि ये इसके पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये आप रखो, ये मेरे तरफ से, क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, इसलिए मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसा मतलब मेरे हस्बैंड भी मना नहीं करते मुझे देने के लिए, वो भी देने देते हैं। तो ऐसे थोड़ी सी कंडीशन वो है, तो इसी कारण थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, अच्छा गमले वगैरह को मैंने ये कर लिया है, पेंट वगैरह कर लिया है, वो मैं लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर ये जो है एक रैक थी जो कि वुडन की थी,
तो मैंने कहा कि चलो फालतू में पड़ी है तो इसको है ना तोड़ लेती। तो फिर मैंने क्या किया, इसको है ना तोड़ लिया। और मैं यहाँ पर देख रही थी ये टूटेगी कि नहीं टूटेगी, पर वो नहीं निकली। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये निकलेगी तो वो उसको भी निकाल लूँगी, क्योंकि जो सीमेंटेड गमले हैं वो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये टूट जाएगा अगर मैं इसमें रखूँगी तो फिर ये देखो मैंने एक पत्थर उठाया, उससे मैंने तोड़ लिया, क्योंकि ऐसे ही पड़ी है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी जी को मैंने कहा था ये सब कुछ साफ़ करने के लिए, यहाँ पर मिट्टी विट्टी ये सब कुछ करना, तो आंटी जी पता है आइए थोड़ा सा काम किया और चली गई। मैंने उनको पूरे पैसे भी नहीं दिए। मैंने कहा कि आंटी जी जब आप पूरा काम करोगे तब आपको मैं पूरे पैसे दूंगी। तो पता थोड़ा मतलब काम तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, और जितने मैंने पैसे दिए मतलब उनको तो मैंने कम ही पैसे दिए। तो मैंने कहा कि आधे पैसे आप बाद, मतलब आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे मैंने कहा बाद में लेकर चले जाना। और उनके पैसे आधे मेरे पास रखे, क्योंकि उन्होंने आधे पैसे से ज़्यादा काम किया है। तो वो बेचारी मतलब जैसे ना भला ही काम हो चाहे ना हो, पर मेरे तरफ पैसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो आंटी जी आ नहीं रही है और उनको मैंने पूरे पैसे नहीं दिए। उनको कहा था कि बाद में ले लेना जब आप काम करोगे। मुझे लगा कि आएगी कि नहीं आएगी, पर काम उन्होंने ज़्यादा कर लिया था तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोचती हूँ कब आएगी। और थोड़ा सा काम ठीक है, मतलब जो है उनको करवा दूँगी, एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी काम करने के, और जिन उनके उस दिन के जो भी जितने पैसे थे वो मैं उनको दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने कलर कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये साफ़ कर लूँगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो भी रहेगा वो मैं डाल लूँगी, पर ब्लीचिंग वगैरह पाउडर मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पर बस बैठ बैठ के मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आंटी जो वगैरह साफ़ करती हैं तो मतलब जैसे मेरे यहाँ पर बर्तन वाली आंटी आती है जो मेरी मेड है, हेल्पर है, तो मतलब साफ़ तो ठीक है, ठीक ठाक कर लेते यार। उनको भी बहुत सारे घर में जाना रहता है तो इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। फिर मैं अपने तरफ से मैंने कहा मैं अच्छा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी उट्टी इतनी सारी निकली। तो ये पता नहीं मेरी बेटी कहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ वो सब कुछ चीज़ें उठा रही है, और वो अपना काम करने लगने लग जाएगी। और बस यहाँ पर मैं अच्छे से ये सब कुछ वगैरह साफ़ कर लूँगी। अब गमले अच्छे लग रहे हैं ना, पूरा मतलब कलर कर लिया तो अच्छा लग रहा है। तो वैसे भी अब मैं सोच रही थी इसको फेंकूंगी। मैंने कहा कि रहने दो यार, क्या मतलब, जब तक चलता तब तक चलाओ, क्योंकि ऐसे तो पता बहुत सारी चीज़ें यार, सोचने इतने सारे पैसे खर्च हो जाते, बहुत ज़्यादा हो जाते, पता नहीं चलता। जब हम हस्बैंड से लड़ाई करते हैं उनको बोलते पैसे कहाँ जाते, पैसे कहाँ जाते हैं, जब खुद के पैसे खर्च होते हैं तब पता चलता है अरे यार इतनी छोटी सी चीज़ लेना था। और ऐसा ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं साफ कर लूँगी। और आप लोग कैसे हो, क्या हो, जब मैं सब मतलब मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मैं आपको वही बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी, बट हाँ मैं अभी थोड़ी सी लाइफ जो है ना बहुत अजीब सी हो गई है, समझ में नहीं आता ना कभी कभी। तो हस्बैंड अभी सो रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो वो सो रहे हैं। और यहाँ पर बस मैं अपना साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि वो सोते हैं तब मैं और इशू वहाँ पर अंदर है ना, हम लोग आवाज़ नहीं करते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता डिस्टर्ब करना, क्योंकि रात को ड्यूटी करके आते हैं और फिर दिन में नहीं सोएंगे। तो अभी हस्बैंड आ गए थे, उठ गए, तो वो पूछ रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंटी के यहाँ से मैं, मेरी जो हेल्पर है उनके यहाँ से मैं फ्लावर का जो ऐसे छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं तो वो लेकर आ गई थी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें लगा देती है, सब कुछ उठा के फेंकना है। वैसे तो पता है करने जाओ ना बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता, समझ में नहीं आता कि क्या क्या नहीं करे। काम करने जाओ तो पूरे दिन भर काम करते रहना पड़ेगा, इसलिए मैं ना बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। घर के अंदर साफ़ करती हूँ, बाहर की चीज़ें मैं बहुत सारी वैसे रहने देती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।